बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में मैं आपको सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद किस तरह जानते हैं उसके रूल्स डिस्कस कर रहा था। तो उन्हीं में आखिरी रूल में डिस्कस कर रहा हूँ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के हवाले से कि अगर दो वैल्यूज ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रही हों तो फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितनी होनी चाहिए, इसका रूल हमने स्टडी करना है। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास दो वैल्यूज हैं 3.20, दूसरी है मेरे पास 12.152, तीसरी है 4.6। फॉर एग्जाम्पल ये तीन वैल्यूज हैं, इनको मैं प्लस करता हूँ। तो मैं प्लस करूँगा तो आंसर आएगा 2563 और ये 9 ये आंसर कैलकुलेटर पे आएगा 19.952। अब आपने फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए हमने इसके बारे में जानना है। तो एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए जानने के लिए हमने इशारे के बाद डिजिट्स देखने। इसमें आप देखो इशारे के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, 2। इसमें इशारे के बाद 3, इसमें इशारे के बाद 1। लेकिन हमारे फाइनल आंसर में कितने डिजिट आ रहे हैं इशारे के बाद 3। तो आपको पता होना चाहिए कि फाइनल आंसर में इशारे के बाद डिजिट होने चाहिए कितने, कम से कम है उन वैल्यूज में जिन्हें हम ऐड सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो कम से कम डिजिट यहाँ पे 1 है, लेकिन हमारे 3 है, ज़्यादा हमने ये 5 और 2 को क्या करना पड़ेगा, खत्म। अब आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम राउंड ऑफ मेथड में कि अगर 5 के बराबर डिजिट हो तो उससे पहले अगर इवन हो तो फिर ऐड नहीं होता, और हो तो ऐड हो। तो आप देखो यहाँ पे 5 से पहले डिजिट है 9 ओड है, तो उसमें 1 ऐड करेंगे। तो 9 में जब 1 ऐड होगा तो क्या हो जाएगा 10, उस 10 का 1 इशारे से पहले वाली रकम में ऐड हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर क्या हो जाएगा 20.0। ये हमारा क्या आ जाएगा फाइनल आंसर। यानी कि आपको पता होना चाहिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितने होनी चाहिए, हमें इशारे के बाद देखनी है। कितने इशारे के बाद कम से कम डिजिट अपने फाइनल आंसर में होनी चाहिए। इसी बात से एक और एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊं कि फॉर एग्जांपल ये मेरे पास वैल्यू है 7.52 और एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3.1। मैं इनको माइनस करता हूँ तो आंसर हमारे पास आएगा 24.4 यानी 4.42। अब यहाँ पे इशारे पर कितने डिजिट आ रहे हैं, 2। मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पे एडिशन सब्ट्रैक्शन में आपने देखना है इशारे के बाद कम से कम किसमें डिजिट है उतने फाइनल आंसर में होने चाहिए। तो अब देखो इशारे के बाद इसमें कितने डिजिट हैं, 2, इसमें कितने 1, और हमारे आंसर में कितने आ रहे हैं 2, तो हमने 1 करना है। तो 1 करने के लिए हमें इस 2 को क्या करना पड़ेगा, रिमूव। अब 2 5 से छोटा है तो पहले डिजिट में कुछ ऐड या सब्ट्रैक्ट को नहीं कर सकता, लिहाजा हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा, सिंपल 4.4। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में हमने ओवरऑल हमने सिर्फ इशारे के बाद डिजिट देखने होते हैं। इशारे के बाद जिस रकम में सबसे कम डिजिट है उतने फाइनल आंसर के बाद होनी चाहिए। जिस तरह यहाँ पे आप देखें 3 वैल्यू में प्लस किया, इशारे के बाद कम से कम डिजिट 1 था, तो हमने अपने फाइनल आंसर में इशारे के बाद 1 डिजिट ही किया। इस तरह यहाँ पे देखें सब्ट्रैक्शन एग्जांपल में इशारे के बाद कम से कम डिजिट 1 था, तो हमने फाइनल आंसर में 1 डिजिट कर दिया। जबकि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में हमने देखे होते हैं ओवरऑल डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ओवरऑल जिसमें सबसे कम डिजिट होंगे उतने ही फाइनल आंसर में होने चाहिए, जबकि एडिशन सब्ट्रैक्शन हमें सिर्फ इशारे के बाद डिजिट देखने होते हैं। अब सिग्निफिकेंट फिगर वाला टॉपिक के हवाले से जो एमसीक्यूज मैं कुछ डिस्कस करता हूं ताकि आपका कांसेप्ट क्लियर हो जाए। इस तरह अगर आपसे मैं पूछता हूं कि एक ये वैल्यू है 3.02, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो इस रकम में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है, 3। नॉन जीरो डिजिट हमेशा सिग्निफिकेंट है, और जीरो नॉन जीरो डिजिट के दरमियान है तो भी क्या होगा, सिग्निफिकेंट। इसी तरह अगर आपसे मैं पूछता हूँ 1.00, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 3। 1 तो पक्की बात सिग्निफिकेंट फिगर है, और आपको मैंने बताया अगर इशारे के बाद 0 आता है तो सिग्निफिकेंट होता है। शर्त ये कि उससे पहले कौन से डिजिट हो, नॉन जीरो डिजिट हो। कौन सा डिजिट हो, नॉन जीरो। अब मैं कुछ और एमसीक्यू यहाँ पे अगर आपसे डिस्कस करता हूँ राउंड ऑफ मेथड के हवाले से कि अगर मैं कहता हूँ कि रकम है 3.74
5 6। मैं आपसे कहता हूँ इसे रिड्यूस करें, इस रकम को आपने रिड्यूस करना है टू डेसिमल पॉइंट्स। यहाँ टू सिग्निफिकेंट आपसे टू डेसिमल पॉइंट की जगह मैं कहता हूँ टू सिग्निफिकेंट फिगर, कि दो सिग्निफिकेंट फिगर तक आपने इस रकम को रिड्यूस करना है। यानी कि आपने इसको रिड्यूस इस तरह करना है कि फाइनल आंसर में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हों, दो। इस वक्त तो 5 है, तो 2 करने के लिए हमने राउंड ऑफ मेथड यूज करना है। अगर आपसे पूछे इसका आंसर क्या होगा, 3.7 होगा आंसर या 3.8 होगा, तो इसका आंसर होगा 3.8। क्यों? क्योंकि हमने ये देखें 4 5 और 6 को रिमूव करना है। अब सबसे पहला डिजिट जो मैं रिमूव करूँ 4 है, 4 तो साथ में कुछ ऐड नहीं कर सकता, लेकिन आप शुरू से राउंड ऑफ करके देखें तो 6 5 को क्या कर देगा, 6 आगे लगा, फिर 6 आगे 4 को क्या कर देगा 5, तो 5 7 को क्या कर देगा 8। मैंने आपको बताया था कि 5 से पहले अगर और नंबर हो तो उसमें 1 ऐड हो सकता है, तो इसका आपको आइडिया होना चाहिए। इसी तरह अगर आपसे पूछे 4.6 5 7 4 3, इसको मैं कहता हूँ रिड्यूस करें टू डेसिमल पॉइंट, बल्कि 1 डेसिमल पॉइंट में आपसे कहते हैं। अब 1 डेसिमल पॉइंट तक रिड्यूस करने का मतलब क्या है कि आपने इशारे के बाद एक डिजिट तक रिड्यूस करना है। 1 डेसिमल पॉइंट का मतलब ये नहीं 1 सिग्निफिकेंट फिगर। अब यहाँ पे तो इशारे के बाद हमारी 5 वाली से हमने एक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 5 7 4 3 से खत्म करना है। अब 5 तो 6 में कुछ ऐड नहीं कर सकता, मैंने कहा था कि 5 से पहले अगर और नंबर हो तो भी ऐड होता है, लेकिन आप शुरू से राउंड ऑफ करके देखो तो उससे ही 5 6 बन जाए। 3 तो 4 में कुछ नहीं कर सकता, 4 7 में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन 7 5 को क्या कर देगा 6, वो 6 आगे पहले वाले 6 में 1 क्या कर देगा ऐड, तो दादा हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, उससे हम क्या कहेंगे 4.7। तो आपको राउंड ऑफ मेथड के हवाले से एमसीक्यू बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इनमें से अक्सर आते हैं। इसी तरह आपसे अगर पूछते हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के हवाले से, अगर मैं कहता हूँ कि 3.2 into 11.5, इनको मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, फॉर एग्जांपल आंसर हमारे पास आ रहा है 33.152। तो आपसे मैं पूछता हूँ कि बताएं हमें फाइनल आंसर क्या होना चाहिए। तो आपको मैंने बताया था कि मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद उतनी होनी चाहिए जितनी सबसे कम है किसी रकम में सिग्निफिकेंट फिगर की। तो आप देखें मैं यहाँ पे 2 रकमें जो मल्टीप्लाई करूँ, इसमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं 2, इसमें कितने हैं 3, लेकिन हमारे फाइनल आंसर में कितने आ रहे हैं 5। मैंने आपको बताया था कि फाइनल आंसर में जितने कम से कम सिग्निफिकेंट फिगर होंगे उतने होने चाहिए फाइनल आंसर में। तो आप देखें 11.5 का सिग्निफिकेंट फिगर 3 है, 3.2 में 2 है, लेकिन हमारे आंसर में कितने आ रहे हैं 5। तो हमने कितने करने हैं 5 को 2 में कन्वर्ट करना है। 5 को 2 में कन्वर्ट करने के लिए राउंड ऑफ मेथड के जरिए हमने 1 5 को रिमूव करना है। तो पहला डिजिट क्या है यहाँ पे 1 1 3 में कभी कुछ ऐड नहीं कर सकते, हम इसमें राउंड ऑफ भी करते तो 1 ज्यादा से ज्यादा 2 बन जाएगा। तो हम लोग इसको जब 1 5 को सिंपल रिमूव कर देंगे तो हमारा फाइनल आंसर यहाँ पे क्या होगा 33। तो आपको सिग्निफिकेंट फिगर वाले टॉपिक में बहुत अच्छे तरीके से कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए, इसमें से अक्सर एमसीक्यू आते हैं, तो इस पे आपकी पूरी गुमान होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही है, इंशाल्लाह बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।